चैप्टर 1 संख्या पद्धति स्टैंडर्ड 9th मैथ्स। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है? ज़ीरो को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि P अपॉन Q का मतलब होता है 0/4, 0/5, 0/6। इन सभी का आंसर 0 आएगा और इसको P अपॉन Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और जिस सवाल को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एक सवाल हमने यहाँ सॉल्व किया है कि 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6 परिमेय संख्या। तो जितने परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है हमेशा उसमें एक जोड़ देते हैं, टोटल हो जाता है यहाँ पर 7। तो 3 और 4 के मध्य में तो सबसे कम है 3, तो 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ। और ये जो संख्या है इसमें इस परिमेय संख्या से यानी 7 से गुणा और 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 त्रिक 21 और 7 एकम 7। तो 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या। इसके बाद 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कुल 6 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या हो गई। इसी तरह का कुछ क्वेश्चंस है कि 36/100 को दशमलव स्वरूप में हमें लिखना है। तो 36/100 को 100 से यदि डिवाइड करेंगे तो 0.36 होगा। इसका शेषफल हमेशा शून्य होता है। तो 36/100 का दशमलव प्रसार 0.36 शांत है क्योंकि इसका शेषफल क्या होता है? शून्य होता है। उसी प्रकार से 1/11 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.090909 इस तरह से आएगा। इसको 0.09 बार लिखते हैं। बार का मतलब होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। और 1/11 का दशमलव प्रसार 0.09 है क्योंकि इसको भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 ही आएगा और इसका कभी अंत नहीं होगा। इसलिए इसको अनवासी और आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का मतलब वही चीज़ बार बार रिपीट होता है। इसी तरह का एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे 4 + 1/8 को 4 + 1/8, 4 + 1/8 को करेंगे 0.125 एंड 4.125। इसका शेषफल शून्य प्राप्त होता है। 4 से 1/8 का दशमलव प्रसार 4.125 जो कि शांत है क्योंकि इसका शेषफल क्या होता है? शून्य प्राप्त होता है। कुछ सवाल और हम देखते हैं। जैसे 0.6 बार है तो x = 0.6 बार लिया तो x = 0.6 बार इन 666 कंटिन्यूस। पॉइंट के बाद 1 0 है तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए तो 10x = ×10 यू गेट दिस। समीकरण 1 और समीकरण 2, चाहे तो आप इसे समीकरण 1 नाम दे सकते हो। तो 2 में से 1 को माइनस किया तो 10 में से x गया तो 9x बचा। 6.666 में से ये घटाएंगे तो आपको बचेगा 6। तो x = 6/9 होगा। कट करेंगे 2/3 होगा। 0.6 बार को 2/3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से √23 है तो 0.4 इसका आंसर अगर रूट से आप फाइंड आउट करेंगे तो 4.79583 होगा। यह आपने सीखा है। ये इसका चूँकि अंत है लेकिन दशमलव प्रसार आवर्ती और अनावर्ती है। और रूट वाली कोई भी संख्या जो होता है वो अपरिमेय होता है क्योंकि इसका निरूपण संख्या रेखा पर नहीं कर सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन और है। जैसे आप देख सकते हैं कि 2 - √5 क्या अपरिमेय संख्या है? आपको पता है कि 2 परिमेय है और √5 अपरिमेय है। परिमेय से अपरिमेय घटाएंगे तो हमेशा उत्तर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इस तरह का एक मल्टीप्लिकेशन है 3 + √3 2 + √2। तो 3 का मल्टीप्लाई पूरे पद के साथ किया प्लस √3 का मल्टीप्लाई पूरे पद के साथ। तो 3 × 2 = 6 आया, 3 √2 आया प्लस 2 √3 लिखा प्लस √3 √2 √6 हुआ। तो ये 6 + सेम टू सेम हमने नोट किया है। ये आंसर हुआ। ओके, गुड नाइट। चैप्टर 1